दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नई अपडेट के बारे में। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? स्कूल मर्जर मामले में सदन में जो मामला उठा है, इस पर जवाब क्या दिया बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने? और एमपी टेट वर्ग 3 एग्जाम से जुड़ी हुई कुछ लेटेस्ट अपडेट देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 एग्ज़ाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। दोस्तों अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें 25 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें 2425 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और जिनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। दोस्तों ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की अलग अलग सेपरेट बुक्स भी एमपी टेट एग्ज़ाम 2025 के लिए आती हैं। दोस्तों इन पुस्तकों को परचेज करके अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सकती है। तो दोस्तों देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। दोस्तों देखा जाए तो स्कूल मर्जर हो गया, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो गई और साथ ही साथ शिक्षा मित्रों का मानदेय हो गया। ये एक ज्वलनशील मुद्दे हैं जो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में या विपक्ष के माध्यम से लगातार उठाए जाते रहते हैं। तो कल की डेट में सदन में ये मामला काफ़ी गहराई के साथ गूंजा, जिसमें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया गया और बेसिक शिक्षा मंत्री जी से स्पष्ट तरीके से जवाब मांगा गया। क्या उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के जो भी विद्यालय हैं, उनमें कोई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने का सरकार प्लानिंग कर रही है, या कितने नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट हैं, या और सारी चीज़ें, या 2018 से अब तक वैकेंसी नहीं आई तो उस पर विचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ शिक्षक मित्रों का मानदेय बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, या कोई प्लानिंग चल रही गवर्नमेंट की या कि नहीं चल रही है। और स्कूल मर्जर पर भी बड़े जोरदारी के साथ इस मुद्दे को उठाया गया। तो दोस्तों सारे विषयों पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के जवाब आ गए हैं और उन सारे जवाब को हम लेटेस्ट तरीके से देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिक शिक्षा मंत्री जी से एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि अब तक देखा जाए तो अ, बेसिक शिक्षा मंत्री जी बताने का जो है कृपा करें कि लंबे समय से पदोन्नति ना किए जाने के कारण प्रदेश के अधिकांश पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्राथमिक विद्यालयों का संचालन प्रधान अध्यापकों द्वारा किया जा रहा है। यदि हाँ तो क्या पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की कमी के कारण विषयगत पठन पाठन की प्रक्रिया प्रभावित हो रही? तो इसमें उन्होंने कहा है जी हाँ, और इसका उत्तर दिया है जी नहीं। और यदि हाँ तो क्या सरकार बेसिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया समय सीमा निर्धारित के अंतर्गत पूरी करेगी? तो इन्होंने ये कह दिया है कि अभी मामला ये हाई कोर्ट में चल रहा है। ये देखिए इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो है पदोन्नति का मामला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में योजित ये हिमांशु राणा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य इसके जो है कारण बाधित है। तो ये जवाब दे दिया पदोन्नति में। और एक प्रश्न पूछा गया कि अब तक कितने ज़्यादा रिटायरमेंट हुए हैं, तो इसका जवाब इन्होंने दिया है मंगलवार का। देखिए जवाब है 2018 से दिनांक 25/3/2025 तक कितने शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं। तो देखिए 2018 में 7,956, 2019 में 5,691, 20 में 4,340, 21 में 3,592, 22 में 3,049, 23 में 2,664 और 2024 में 2,707। और देखिए पंकज पटेल मुंगरा बादशाहपुर माननीय सदस्य हैं, विधानसभा द्वारा प्रश्न पूछा गया था तारांकित प्रश्न। इसमें बेसिक शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया था कितने छात्र अध्ययनरत हैं, उक्त हेतु कितने शिक्षकों की नियुक्ति है और कितने पद स्वीकृत हैं। तो देखिए छात्र नामांकन देखिए इतना है 10493,389। अध्यापकों के स्वीकृत पद 4,17,886 बताए जा रहे हैं। कार्यरत जो अध्यापक है 3,38,590 हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्र नामांकन देखिए 43,14,803 है। और अध्यापकों के स्वीकृत पद यहाँ पर 1,62,198 हैं। कार्यरत अध्यापक 1,20,860 हैं। तो क्या बताएगी प्रदेश के बेसिक शिक्षा विद्यालयों में छात्र शिक्षक हेतु कोई अनुपात निर्धारित है? तो उन्होंने कहा हाँ। यदि हाँ तो क्या?
तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 प्राथमिक में और 35:1 जो है उच्च प्राथमिक में है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 4,17,000 पोस्ट जो है स्वीकृत हैं, कार्यरत अध्यापक 3,38,000 हैं। तो यहाँ से सीधे से वैकेंट पोस्ट हो जाती हैं 69,296। अपर प्राइमरी स्कूल में देखा जाए तो यहाँ पर जो है वैकेंट पोस्ट जो है 41,336 आ जाती हैं। 41,000 जूनियर में वैकेंसी हैं और जो है 79,296 वैकेंसी प्राइमरी में है। अब देखिए इसमें एक ये भी मामला है कि प्राइमरी के टीचर्स जब ये जूनियर में जाएंगे 41,000 तो 41,000 और पोस्ट वैकेंट हो जाएंगी। तो ये आंकड़ा आपका 80-40 1,20,000 के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन जो शिक्षा मित्र हैं और अनुदेशक हैं उनको जोड़ करके जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो मेंटेन हो जाता है और इसका यही जवाब कल की डेट में बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने माननीय सदन में दिया हुआ है। देखिए 50 छात्रों पर 2 शिक्षक और शिक्षा मित्र की तैनाती की जाएगी और इन्होंने ये बताया है कि जो है प्राथमिक में छात्र शिक्षक अनुपात इतना अनुपात है, यह संतुलित है और इसे जो है बनाए रखने की कार्रवाई जारी रहेगी। स्कूल बंद करने के आरोप को खारिज करते हुए मंत्री जी ने कहा है कि सरकार ने एक भी विद्यालय बंद करने का निर्णय नहीं लिया है। सभी परिषदीय विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित हो रहे हैं और स्कूलों के विलय पर मंत्री जी ने बताया कि 1 किलोमीटर के दायरे और 50 से कम संख्या वाले विद्यालयों की ही पेयरिंग की गई है। इन स्कूलों को संसाधन युक्त विद्यालयों में समाहित किया गया है ताकि बच्चों को बेहतर सुविधा और निकटतम स्कूल जो है उनको मिल सके। और देखिए शिक्षा मित्रों के मानदेय पर कोई प्रस्ताव नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने नौगांवा सादात के सपा विधायक समरपाल सिंह के प्रश्न पर स्पष्ट किया है कि फिलहाल शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने पहले बताया शिक्षा मित्र को 3500 रुपये मिलता था जिसे 20 सितंबर 2017 को बढ़ाते हुए 10,000 किया गया। सपा विधायक ने अनुपूरक प्रश्न के दौरान मुस्कुराते हुए कहा, मंत्री जी कल्याण सिंह जी भी शिक्षक थे, शिक्षा मित्र का मानदेय बढ़ाने पर उनकी आत्मा आपको आशीर्वाद दे गई। इस पर पूरा सदन हंस पड़ा। संदीप सिंह पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पौत्र हैं। तो यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट हैं कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है, ना प्रकरण विचाराधीन है। मतलब शिक्षा मित्रों का अब मानदेय नहीं बढ़ने वाला है। जो जैसी बातें हो रही थी पहले कि इतना बढ़ जाएगा उतना बढ़, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कोरी निकली हैं। और छात्र शिक्षक अनुपात भी यहाँ से दोस्तों वेल अप टू मेंटेन्ड नज़र आया है। और पेयरिंग पर उन्होंने कहा कि पेयरिंग किसी का नहीं किया जा रहा है बल्कि प्ले ग्रुप का विद्यालय खोला जा रहा है। यहाँ पर देखिए साफ तौर पर प्रश्नकाल में सपा सदस्य पंकज पटेल, अनिल प्रधान, प्रभु नारायण सिंह द्वारा छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर पूछे गए सवालों का ये जवाब दे रहे थे कि नई शिक्षा नीति के अनुसार एक में दाखिले के लिए 6 वर्ष की आयु निर्धारित है, लिहाजा विलय के दायरे में आए स्कूलों में बाल विकास पुष्टाहार विभाग के सहयोग से प्ले ग्रुप के विद्यालय खोले जा रहे हैं जिनको बाल वाटिका का नाम दिया जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 एग्ज़ाम की 2025 की। दोस्तों अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो अभी भी फॉर्म की जो डेट है वो चल रही है और ये आपके अगस्त के लास्ट वीक तक फॉर्म अप्लाई होंगे। तो अभी भी आपके पास लगभग 10 दिन का वक्त बचा हुआ है। आप लोग एमपी टेट वर्ग 3 एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं और जो आपकी एग्ज़ाम की डेट है वो दोस्तों अगले महीने के लिए शिफ्ट होगी और इसका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द ही आने वाला है। लेकिन आप लोग जो तैयारी है उसको लगातार बना के रखिए और मजबूती से तैयारी करिए क्योंकि जो भी स्पेस आपको मिल रहा है वो आपकी तैयारी को और मजबूत भी करेगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।